गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार सरफेस फिनिश वाले चैप्टर में आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटेटिव मेथड। इस विधि में सतह की रुक्षता का परिमाण प्रत्यक्ष यंत्रों द्वारा ज्ञात किया जाता है। अर्थात इससे पहले हमने क्या था, इससे पहले वाले मेथड में हम सिर्फ एक अनुभव या अनुमान लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जाती है। अर्थात इस विधि में मान के स्थान पर संख्यात्मक मान का वैल्यू प्राप्त किया जाता है। इसके लिए निम्न विधि है। पहला है प्रतिच्छेदन विधि या इंटरसेक्शन मेथड। दूसरा है व्यतिकरण या व्यतिकरण विधि। तीसरा स्टाइलिश विधि। चौथा वायवीय मापन विधि। पांचवा पंथेन संधारित्र विधि। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ें। पहला है प्रतिच्छेदन विधि। सतह रुक्षता मापन करने की प्रतिच्छेदन विधि में कार्यखंड को उसकी सतह के लंबवत प्रतिच्छेदित कर सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। यह विधि दो प्रकार की होती है। पहला है अनुप्रस्थ काट विधि, क्रॉस सेक्शनल मेथड, जैसा कि नीचे फिगर नंबर 5.1 में दिख रहा है। इस विधि में जांचे जाने वाले कार्यखंड को उसी सतह के लंबवत काटने की आवश्यकता होती है, परंतु काटते समय सतह का विरूपण न होने के कारण सतह का टेक्सचर नष्ट हो जाता है। इस कारण सतह को विरूपण से बचाने के लिए कार्यखंड के ऊपर एक सुरक्षात्मक परत या क्रोमियम प्लेटिंग चढ़ा दी जाती है। इस सुरक्षात्मक परत की कठोरता कार्यखंड की कठोरता के बराबर होती है। इसके पश्चात स्पेसिमेन या नमूने को काटकर पॉलिश कर प्राप्त सतह का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन किया जाता है। यद्यपि यह विधि अत्यंत यथार्थ है, परंतु कार्यखंड को काटने के कारण समय अधिक लगता है। इस दोष में से बचाव करने के लिए सतह की अनुकृति सेल्यूलाइड अथवा जेलेटिन द्वारा बनाकर काट लिया जाता है तथा सूक्ष्मदर्शी में देखकर रुक्षता का मापन कर लिया जाता है। दूसरा है प्रकाश काट विधि। इस विधि में कार्यखंड को काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अतः इसे नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड भी कहते हैं या अभंजन विधि भी कहते हैं। इस विधि में कार्यखंड की सतह पर तरंग प्रकाश की पट्टी प्रतिच्छेदन करती है। सतह तथा प्रकाश के प्रतिच्छेदन से निर्मित प्रतिच्छेदन कंटूर सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। यदि आपतन कोण D तथा परावर्तन कोण B समान होता है तब प्रतिच्छेदित कंटूर प्रदीप्त दिखता है, परंतु यदि आपतन कोण और परावर्तन कोण समान नहीं होता है तो प्रतिच्छेदित कंटूर अदीप्त यानी कि काला जैसा दिखता है, अंधेरा। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी द्वारा सतह रुक्षता की गहराई h का मापन कर लिया जाता है। नीचे फिगर में दिखाया गया है कि अगर अल्फा और बीटा बराबर होंगे तो वहाँ पे प्रदीप्त क्षेत्र होगा और अल्फा बीटा बराबर नहीं होंगे तो अदीप्त क्षेत्र होगा। दूसरी विधि है व्यतिकरण विधि। इस विधि में व्यतिकरण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सतहों की बनावट तथा रुक्षता की जांच की जाती है। इसमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा सतह की विभिन्न अनियमितताओं जैसे शिखर तथा घाटियों की गहराई एकवर्णीय प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के पद में मापी जाती है। एकवर्णीय प्रकाश की ज्ञात लंबाई को तरंगदैर्घ्य की एक किरण परीक्षण सतह पर प्रकाशीय फ्लैट रखकर डालने पर आपतित तथा परावर्तित किरणों में व्यतिकरण होता है। तब कंटूर का पैटर्न अथवा व्यतिकरण पट्टियों को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, जिनकी आकृति की सहायता से शिखर तथा घाटी की गहराई माप ली जाती है। इस विधि में 1 माइक्रोन से अधिक रुक्षता सतह वाली सतह नहीं मापी जा सकती है। तीसरा स्टाइलिश विधि। सतह की बनावट मापने के लिए यह विधि अत्यधिक प्रयुक्त होती है। इस विधि में बनावट तथा रुक्षता
का संख्यात्मक मान प्राप्त किया जाता है। इसमें एक महीन सुई प्रयुक्त होती है जिसे स्टाइलिस कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। यह मापी जाने वाली सतह की अनियमितताओं की घाटियों को स्पर्श करने में सक्षम होती है। चित्र के अनुसार गहराई में जाने तथा ऊपर निकलने के में ऊर्ध्वाधर गति होती है और इस गति को प्रवर्धित कर सूचक द्वारा पढ़ लिया जाता है। स्टाइलिस विधि में मापन यंत्रों की यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित अंगों की आवश्यकता होती है: स्टाइलिस बिंदु, स्टाइलिस की गति, स्टाइलिस स्किड, मापन बल, चालक, प्रवर्धन और अभिलेखन। पहला है स्टाइलिस बिंदु। आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के स्टाइलिस प्रयुक्त किए जाते हैं। ये शंक्वाकार या पिरामिड काट के होते हैं। स्टाइलिस के सिरे में बिंदु अथवा नोक भार के अनुसार अलग अलग माप देती है। किसी भी स्टाइलिस के लिए यह आवश्यक है कि सतह की स्थितियों का अनुसरण करते हुए कार्य को घिसाव प्रतिरोधी गुण हो तथा सतह को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचाए। इस कारण ये सफ़ायर अथवा हीरे के बनाए जाते हैं। सामान्यतः स्टाइलिस का भार 1 से 2 ग्राम तथा बिंदु अथवा नोक का भार साइज 1.25 × 10³ सेंटीमीटर होता है। स्टाइलिस की गति। स्टाइलिस की गति को किसी संदर्भ तल के समकक्ष मापा जाता है। रुक्ष सतह के परीक्षण में स्टाइलिस की गति धीमी रखी जाती है, अन्यथा अधिक गति होने पर उछाल कर चलेगा, परिणामस्वरूप रुक्षता के शीर्ष बिंदु छूट सकते हैं। स्टाइलिस की गति चौरस सतहों के परीक्षण में सीधे रेखा की होती है। गोली भागों के लिए गोलाकार होती है, परंतु कैम या दांतों की सतह का परीक्षण करते समय कठिन होता है। छोटे आकार के स्टाइलिस को चलाने में कठिनाई उत्पन्न होती है। नीचे फिगर में हमें दिखाई दे रहा है मापन सतह है, एक स्किड है और एक है स्टाइलिस, और ऊपर मापन शीर्ष। ये इसकी अलग अलग तरह की व्यवस्था है। नेक्स्ट हेडिंग है स्टाइलिस स्किड। स्टाइलिस की ऊर्ध्वाधर गति को अभिलेखित करने के लिए एक संदर्भ की आवश्यकता पड़ती है। इसकी पूर्ति हेतु मापन स्टाइलिस में के अतिरिक्त एक वृहद गोलाकार व्यास का स्टाइलिस लगा दिया जाता है, जिसे स्किड कहते हैं। जैसा कि नाम से ही बता रहा है, स्किड का कार्य मात्र सतह के साथ फिसलने का है और यह एक आधार को बनाता है। मापन बल। स्टाइलिस के रुक्ष सतह पर ऊर्ध्वाधर गति होने के कारण स्टाइलिस के और समायोजित स्प्रिंग दबाव बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप एक बल प्राप्त होता है जिसे मापन बल कहते हैं। यह मापन बल सतह की बनावट, कार्यखंड के पदार्थ, स्टाइलिस कार्यखंड की सतह के मध्य घर्षण आदि पर निर्भर करता है। चालक। स्टाइलिस को गति देने के लिए निम्नलिखित युक्तियां प्रयोग की जाती हैं: हस्तचालन, घर्षण चालन, चुंबकीय प्लेट चालन, सिंक्रोनस मोटर और द्रव स्थितिकी चालन। प्रवर्धक एम्पलीफायर। प्रवर्धक का कार्य स्टाइलिस द्वारा प्राप्त संकेतों को एम्पलीफाइड करना होता है, अतः इसमें उच्च आवर्धन तथा स्थायित्व का गुण होना चाहिए। और लास्ट में एक अभिलेखक। स्टाइलिस की गति प्रवर्धक द्वारा प्रवर्धित करने के पश्चात उसे प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्डर का प्रयोग किया जाता है, जो कि पाठ्यांक को देखकर रुक्षता का मापन किया जाता है। स्टाइलिस यंत्र, जो कि मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा।